या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था। मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं। उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा और 16 तारीख तक इस कथा का रसतत्व अपन करेंगे। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, त्रिवेणी का स्नान कर कर, शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला। एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है। ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्त। महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले और रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई विवेक विहार, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी देखी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिवजी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी का। वो बिहार में भी करती थी, वहाँ भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलते। दिल्ली चले। अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कोई मकान मिल जाए किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला। 1 दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता
वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया, इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूँ। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे बाबा जी, और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। ये बैठा था, इसके पास में गेंद गई तो इसने गेंद उठाकर उनको दी और उनसे कहा भैया मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो मेरे बच्चों का, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, किराए के मकान में रहता हूँ। लड़कों ने कहा कि ये गार्डन को साफ करना है, सामने मंदिर है शंकर का, उसकी पुताई करना है, रंगाई करना है, सफाई करना है। ठीक है, तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तनख्वाह दे दी जाए। अब लड़कों ने तो हंसी उड़ाते हुए उसको काम पे लगा दिया। उसने गार्डन साफ करा, मंदिर साफ करने में टाइम लग गया, बहुत बड़ा मंदिर था शंकर जी का। करते 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सफाई करना है, यहीं रहना है। 1 महीना पूरा की पूरा काम करते करते निकल गया। अब वो उन लड़कों को ढूंढ रहा जिन्होंने उसे काम पर लगाया था कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है और मेरे पास में पैसा नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों का पेट भरना है, खाने को अन्न नहीं। 1 महीना तो मैं अपने गांव से जो लेकर आया था वो चला लिया, पर अब मेरे पास में पैसा नहीं। वो लड़के ना जाने कहाँ चले गए। रोज उनका इंतजार करता, काम करता, पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था ये मंदिर हमने बनवाया है, शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उससे करा। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा दिया। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा है, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, ये अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, अपना परिश्रम पूरा कर रहा, अपना कर्म पूरा कर, अपनी मेहनत पूरी कर रहा। करते 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 4-5 दिन निकले और दिन निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकल कर 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उसको वो नजर आया। एक लड़का उन क्रिकेट खेलने वालों में से, उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी को देंगे और जिससे ये घर का गुजारा चलेगा। सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा, पर वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना। अब बताओ मैं ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहाँ से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी, जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब
काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू किया। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां कहां से आ जाते हो, आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो बाहर निकलो, चलो। धक्का देने लगा मकान मालिक। वो रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। बाबा के शिवलिंग रो रहा है, टेंशन में है। घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुश से, प्रसन्न चित्त में अपने पति से बड़ी प्रसन्नता में, बड़ी खुशी में कहा। पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में, खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे। पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए, इतना सारा 4 व्हीलर गाड़ी में सामान भरकर लाए। आवाज लगाकर कहते हैं, बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ। आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर कर चले गए और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने दो। पति की आंख में जल भर गया, क्या मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, पर आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? वो सेठ जी मुझे मिले नहीं और घर पहुंच गए। वो मिलते नहीं और घर पहुंच गए। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था और मंदिर में सेवा करते करते उसके मन में वही 3-4 लड़के आए और उनसे कहा कि भैया सेठ जी, तो कहे तुम चिंता मत करो, सेठ जी तुम्हें तनख्वाह देंगे। लड़के बोले तनख्वाह तो उन्होंने दे दी और मेरे घर का गुजारा भी कर दिया, अब तो मुझे सेठ जी के चरण पकड़कर धन्यवाद देना है कि मेरे को 1 महीने की तनख्वाह देने वाले ने 1 साल की तनख्वाह कैसे दे दी, ये समझ नहीं। मुझे 1 महीने की तनख्वाह देने वाला 1 साल की तनख्वाह कैसे दे देते हैं, वो मुझे ये समझना। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आश्चर्य हुआ कि ना जाने कौन सा सेठ इसको मिल गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सेठ कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा विश्वनाथ, काशी में रहने वाला मेरा शंकर है। कौन आता है कौन जाता है महज भ्रम है, करता सब विधाता है। कौन खाता है कौन खिलाता है। इतने बड़े कुंभ के मेले में
50 करोड़ भक्त स्नान करने के लिए आए। जरा विचार करिएगा, ये 50 करोड़ भक्तों को भोजन किसने कराया होगा? जरा विचार करिएगा। जरा भोजन ट्रैफिक जाम, जब गाड़ियां अंदर नहीं आ रही होंगी तो खाने के ट्रक कहां से आ रहे होंगे? अनाज की बोरियां कैसे आती होंगी? दुनिया के लोग मेले पर उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपके घर में 10 लोग ज़्यादा आ जाए ना, लड़की की शादी में 50 बाराती आ जाते हैं तो पानी छूट जाता है, पसीना छूट जाता है। यहाँ जब 50 करोड़ भक्त आए होंगे और 50 करोड़ भक्त जब पहुँचे होंगे, इतने सारे भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना, उतने भक्तों के लिए औषधि की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं हम मेले में गए, किसी एक पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। जरा विचार करो, करोड़ों भक्तों को सीटी मार मार कर धूप में, ठंड में, गर्मी में खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी, एक कर्मचारी बार बार धकाता, इधर भेजता उधर भेजता। जो बोलते हैं उनको 24 घंटे के लिए कार्यकर्ता बनाकर एक चौराहे पर खड़ा कर कर देखो, 15 मिनट में गायब हो जाएगा कि हमारे बस की बात नहीं। महाराज जी, किसी की सामर्थ्यता नहीं करने की। इतना दिव्य और भव्य ये महाप्रयाग का मेला, कुंभ का मेला कोई साधारण नहीं है। एक एक कर्मचारी अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए, भोजन मिल रहा तो ठीक, पानी मिल रहा तो ठीक, पसीने में लत हो रहा, धक रहा, और अपनी ड्यूटी को निभा रहा, अपनी ड्यूटी। कभी विचार करिएगा, कभी सोचिएगा कि ये कोई दूसरा नहीं है जो इतनी ड्यूटी को भी जो निभा रहा है, जो इतनी ड्यूटी को भी निभा रहा है, सामने खड़े होकर ड्यूटी निभा रहा है, पूरे को संभाल रहा है। कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेरे भगवान शंकर का एक अंश अवतार है, मेरे शिव जी का, मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का रूप है, मेरे शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। कोई साधारण नहीं। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब शिव जानता है, सब शंकर। और बोल बम का नारा है, ये शिव के सिवा कोई नहीं जप सकता, शिव के सिवा कोई कर नहीं सकता, शंकर ही सब कुछ कर रहा है। शंकर की शरणागति, शंकर का भजन, शिव मंत्र, शिव का उच्चारण, शिव नाम, माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, ये शिव तत्व ही सब कुछ। वो सब कुछ जानता। अब जरा विचार करिए, जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, जो मार्कंडे जी को उनकी उम्र बढ़ा सकता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सम्मुख में आकर सारे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, वो कोई साधारण नहीं।
विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 शंभो बड़े प्रेम से दोनों हाथों से सेवा देते हो। सजाया मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया कानों में बोले तूने कुंडल सजाया कानों में बोले तूने कुंडल सजाया शीश गंगा की धार लिए
गंगा किनारा लिए भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा रखवाले मत वाले रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा हमारी हर लोक पुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लोक पुरारी भोले बाबा, मत वाले तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी
मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर अम्मो बमा बम भोले शंकर बमा बम भोले शंकर बमा बम आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे, हृदय से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से दिल से प्रार्थना करिए और विनय करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार हो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करें। नमस्तु